चैनल नंबर नहीं लगा रहे, वो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। पहले अल्लाह को गवाह बना के मेरे साथ वादा कर लेते हैं, तो बाद में वो लगाते ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी लोग मुझे ढूंढ के 10-10 दिन लगा के मेरा नंबर ढूंढ के मुझे तक पहुंच रहे हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था इरफान भाई, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतना ब्लेस्ड हूँ। इतने खूबसूरत लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे दुआएं दे रहे हैं, मेरे साथ खड़े हो रहे हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला इस तरह से ही मेरा बाजू पकड़ेगा। आप दुआ करें, मुझे ना अल्लाह के घर देखने की तड़प है। मैं बस अल्लाह ताला के घर पहुंच जाऊं, मैं अल्लाह ताला के दर पे जाके अपना हाल दिल सुनाऊं, मैं उस मुकाम पे जाके जो सा अपने दुखरे सुनाऊं, अल्लाह ताला से मांगूं, मदीने जाके बैठ जाऊं, उस कमली वाले के दर पे जाके बैठ जाऊं और वहाँ पे जाके तड़प है। पैसों की भूख नहीं है, हम बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा वसीला बना दे, मैं एक मुकाम पे पहुँच जाऊँ जहाँ पे हक हलाल की रोज़ी मैं कमाऊँ और मुझे ऐसे करके ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े, मुझे ऐसे करके ज़िंदगी गुजारनी पड़े। ये वाला बड़ी तकलीफ़ दे है मेरे लिए, ये मैं नहीं करना चाहता। मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है। हमने 2-2 दिन भूखे काटी हैं, हमने 2-2 दिन हमारे घर हांडी नहीं बनती रही, हमने मिर्चों के साथ रोटियां खाई हैं, हमने अचार के साथ रोटियां खाई हैं। तो एक छन्नी में सालन होता था, वो अम्मी दे देती थी, तो उसके साथ हम सारे भाई रोटी खा लेते थे। दूध आता था, एक एक घूंट पी लेते थे, कभी पी लिया कभी ना पिया। अम्मी ने सिलाइयाँ कर कर के हमें पाला है, यहाँ तक कि अम्मी के आप जो हाथ देखता ना वो टेढ़े हो गए हुए हैं, मुझसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। अबू के हाथ देखता हूँ, पहले अबू खराज का काम करते रहे हैं, वो देखता हूँ तो मुझसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। मुझे पता ना मैंने किस तरह से धक्के खाए हैं ज़िंदगी में, मैंने किस तरह से स्ट्रगल की है, किस तरह से मैं एक्सीडेंट के फेज़ में गुजारा है। मैंने 2 साल पहले मैं बिल्कुल बेड पे रहा हूँ, बेड पे मैं खाना खाता था, ये सारी ज़िंदगी में स्ट्रगल की है। तो इरफान भाई, अब मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से लड़ लड़ के, तन्हा जी जी के। जो भी आता है रिजेक्ट करके चला जाता है। कभी किसी ने यह परखने की कोशिश ही नहीं की कि डिसेबिलिटी के पीछे का नुमान कितना खूबसूरत है। मैंने 15 साल ज़िंदगी की स्ट्रगल की है। मैं लिफ्ट ले लेके यूनिवर्सिटी जाता रहा हूँ, मैं दस्तरखानों से खाने खाता रहा हूँ, मैं पार्क में भी 2 रातें गुजारी हैं। यहाँ तक कि मैं जिस जगह पे हॉस्टल में गया वहाँ पे मैंने उनको कहा कि मुझे रहने की जगह दे दें। वहाँ पे खुड्डे भी थे, वहाँ पे चूहे भी थे, मैंने उन सब की सफाई की। मैंने नुमान भाई, आपकी वीडियोस पर मिलियन व्यूज़ आते हैं, तो आज तक आपकी किसी ने हेल्प नहीं की और कितने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आज लोगों को बता भी दें। लोग सोचते होंगे कि नुमान भाई की हर दूसरी वीडियोस पर मिलियन में व्यूज़ आते हैं। ये आपने सबसे अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। मैं चाह रहा था कि कोई इस पॉइंट को हाईलाइट करे। थैंक यू जो आपने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है। देखें, सामने कुछ नज़र आता है, पीछे कुछ होता है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। मुझे बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, अल्लाह को गवाह बनाए, कहते हैं कि हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर लगाएंगे, तो मेरा वो कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं लगा रहे। लोग मुझे तक पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते, लेकिन बहुत ज़्यादा चैनल्स के ज़रिए वो पहुंच ही नहीं पा रहे। और जिन चैनल से नंबर लगाए हैं उनके लिए लोग पहुंच रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे दुआएं दे रहे हैं, मेरे साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हो रहे हैं और थोड़ा थोड़ा जिसका जितना हो पा रहा है सपोर्ट भी कर पा रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है मेरी डोनेशंस का कि लोग मुझे पहुंचाना चाहते हैं, वो पहुंचा नहीं रहे। मेरे तक स्क्रीनशॉट्स, मेरे तक रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ पहुंच रहा है। वो इस तरह से पहुंच रहा है कि लोग मुझे कॉल करते हैं, वो कहते हैं नुमान भाई आप डॉक्टर नुमान हो? मैं कहता हूँ हाँ जी। कहते हैं वीडियो कॉल करनी है। मैं कहता हूँ कर लें। तो वो वीडियो कॉल करते हैं तो ऐसे सर पकड़ के बैठ जाते हैं। मैंने कहा क्या हुआ है? तो वो कहते हैं कि यार हमने ना आपकी वीडियो देखी थी, तो आपकी वीडियो हमें इतनी ज़्यादा हार्ट टचिंग लगी, तो हमने ना कमेंट में नंबर मांगा कि हमने नुमान को सपोर्ट करना है। लोगों ने अपने नंबर दिए, उनको हमने पैसे भेज दिए आपके नाम पे। बाद में आपका नंबर गुजर गया तो आपको कॉल की असल बंदे तो आप हो। ये ज़्यादती कर रहे हैं लोग मेरे साथ। ऐसे लोग क्या कहें कि क्या मेरे मुझ तक पहुंचने दें? यार देखें, पहली बात है कि हमने सारी ज़िंदगी किसी से मांगा नहीं है। हम बड़े ही सफ़ेद पोश लोग हैं। हमने 2-2 दिन घर में हमारे हांडी नहीं बनती रही। कभी हमारे अब्बू सब्ज़ी का घर के बाहर काम करते हैं छोटा सा, अम्मी घर में कपड़े सिलाई करती हैं, कभी कर लेती कभी नहीं कर पाती। उनको अस्थमा भी है अम्मी को, और मंथली ग्रोसरी तक कोई लेके देता है। तो ये सफ़ेद पोश हैं हम लोग बड़े। अगर इस सफ़ेद पोशी को दफन करके, इसका भरम मुझे ख़त्म करके बड़ी मुश्किल से मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि
जोन से ना मैं बड़ा ज़्यादा एक इमोशनल हो जाता हूँ इंटरव्यूज़ में, इतना ज़्यादा हो जाता हूँ मैं रोना शुरू कर देता हूँ। वो असल में मैं सफ़ेद पोशी का जो बड़म ख़त्म किया है ना उस वजह से। तो जब वो बड़म ख़त्म किया है तो मेरी वीडियो वायरल गई है, तो मैं हैरान हूँ कि लोगों ने किस तरह से मुझे अप्रिशिएट किया है। तो यार इस सफ़र में अगर अल्लाह ताला मेरा वसीला बना ही रहे हैं तो लोगों को इस चीज़ की भी शर्म नहीं आ रही यार। उमरान भाई आपकी वीडियोस मिलियन में जाती हैं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग देखते हैं, तो उस वक्त क्या फीलिंग होती है यार, कोई इन करोड़ों लोगों में से कोई इतने सारे लोग देख रहे हैं, कोई एक बंदा मिल जाए, क्योंकि 15 लाख तो अमाउंट इतनी बड़ी नहीं है जो एक बंदे क्या यार उमरान भाई मैं आपके क्लिनिक बनवा देता हूँ। मोजज़े के इंतज़ार में हूँ, सच्ची में मोजज़े के इंतज़ार में हूँ। करेगा अल्लाह, ज़रूर मोजज़ा करेगा। जाती हैं मिलियंस में वीडियोस, लेकिन अगर वही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डला हो तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अब तक मैं पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में स्टेबल भी हो गया होता, सीरियसली। तो ये जो लोग चैनल नंबर नहीं लगा रहे वो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। पहले अल्लाह को गवाह बना के मेरे साथ वादा कर लेते हैं तो बाद में वो लगाते ही नहीं हैं। कितने अच्छे दिल के है, जिसको भी नज़र आई मेरी डिसेबिलिटी ही नज़र आई। मैं थक गया हूँ इरफान भाई, अब दिल करता है मैं भी खुशियाँ देखूँ। पैसों की भूख नहीं है, हम बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा वसीले बना दे, मैं एक मुकाम पे पहुँच जाऊँ जहाँ पे हक हलाल की रोज़ी मैं कमाऊँ और मुझे ऐसे करके ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े, मुझे ऐसे करके ज़िंदगी गुजारनी पड़े। ये वाला बड़ी तकलीफ़ दे है मेरे लिए, ये मैं नहीं करना चाहता। अम्मी भी कहती हैं कि आपका ऐसे वाला हाथ नहीं होना चाहिए, आपका ये वाला हाथ होना चाहिए। तो मैं उसकी चीज़ की मेरे दिल पे इरफान भाई एक बोझ है, मेरे दिल पे एक तकलीफ़ है कि मैं वो बोझ को कैसे ख़त्म करूं। मेरा दिल करता है कि मैं किसी जगह पे जाके चीखूं कि मैं लालची नहीं हूं, मुझे पैसों की भूख नहीं है, मुझे सिर्फ अपना एक रोज़गार का ज़रिया बना के बैठ जाऊं, मैं मांग के गुजारा नहीं करना चाहता। उन लोग जो मेरे नाम पे पैसे खा रहे हैं, मेरे नाम पे डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं, उनको भी शर्म नहीं आ रही यार। नंबर नहीं लगाते चैनल्स वाले अपनी व्यूज़ के लिए, लोग उनको भी डोनेशंस भेज रहे हैं मेरे नाम की, वो मुझ तक नहीं पहुंचा रहे। अगर अल्लाह ताला मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे साथ अल्लाह ताला मुझे इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रहे हैं, तो लोग क्यों उसमें रोड़े अटका रहे हैं। रमज़ान के महीने का भी उनको खौफ। आजकल आपकी वीडियोस वायरल हैं, जमजम वालों ने आपको उम्रे की ऑफ़र की है और आप उम्रे पे जा रहे हैं। अल्लाह आपकी सबसे पहले तो ये ज़ुबान कबूल करे और इसी महीने जाएँ रमज़ान में, अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही हो, आपकी ये ज़ुबान कबूल करे। तो उन्होंने इंटरव्यू किया था कि हमने उम्रे का पैकेज दे दिया है, तो उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू दिया था कि मुझे अभी नहीं मिला, तो वो इंटरव्यू भी माशाल्लाह उनकी नज़र से गुजर गया है। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा है कि हमने अनाउंस किया है, अभी हमने ये नहीं कहा था कि हमने दे दिया है। उन्होंने इंटरव्यू किया कि हमने नुमान को देना है, तो हमसे रब्ता करें। तो अब मेरा उनके मैनेजर की कॉल आई थी, मेरा उनसे रब्ता हुआ है, तो अभी प्रोसेस में है चीज़ें। तो गफूर भाई और बड़े भाई छोटे भाई जो आप हैं, आप माशाल्लाह बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं आपकी वीडियोस बड़े शौक़ से देखता हूँ। अगर आप मुझे चुन रहे हैं तो आपने मेरा सोचा है, तो आप मेरा और मेरी वालदा का मैंने आपको रिक्वेस्ट की हुई है, तो उम्मीद है कि आप मुझे पॉजिटिव जवाब भी देंगे और जिस तरह से आप मुझे करवाना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आप जल्दी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और दुनिया देखेगी कि हाँ जमजम वालों ने नुमान को भेज दिया है, नुमान को और उसकी वालदा को। तो ये उनके साथ बात की हुई है, प्रोसेस में है चीज़ें, तो देखते हैं किस तरफ अभी चलती हैं। अभी चीज़ें फ़ाइनल नहीं हुई, मेरे हाथ में वीज़ा और टिकट नहीं आई, मैं दुनिया के सामने ये चीज़ क्लियर कर दूं, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उम्रे के लिए स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे हाथ में चीज़ें नहीं आई हैं, तो वो मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट रहें।